हेलो गाइस, लर्नर्स ग्लोब यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो देखिए, आज हम लोग हिंदी का जो है जनरल हिंदी जो हुआ था उसका बिहार बीएड का जो क्वेश्चन पेपर है उसका सॉल्यूशन करेंगे। इससे पहले मैंने झारखंड का जो आया था झारखंड बीएड के लिए उसका मैंने सॉल्यूशन करवाया था। आज बिहार का करवा रहा हूँ, फिर उसी तरह से छत्तीसगढ़ का कराऊंगा, यूपी का कराऊंगा। उसके बाद जैसे ही हमें एमपी का मिलेगा एमपी का भी करवाऊंगा और उत्तराखंड का मिलेगा, जो भी स्टेट का मिलेगा मैं सारा का सारा यहाँ पे सोच रहा हूँ कि प्रिपरेशन करवाते चलूँ। और उससे क्या होगा ना कि कितने वेरिएशन में क्वेश्चंस आए हुए हैं सारे के सारे आप लोग देख पाओगे। और लगभग ये मान के चलो मैं जो करवा रहा हूँ यही पैटर्न में एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चंस आपके जो होंगे स्टेट का लगाएगा। वही आप देखना कि जो झारखंड में आया था लगभग उसी तरह से बिहार में भी पैटर्न में क्वेश्चंस किया गया है। चलिए देख लेते हैं। तो ज़्यादा देर करते हुए ना आप सिर्फ पैटर्न पर जोर करें और ग्रामर पोर्शन अच्छा करें। हिंदी में अगर ग्रामर पोर्शन आप अच्छा कर लेते हो, ज़्यादा से ज़्यादा वैरायटी के क्वेश्चंस कर लेते हो, तो आप इतना जानो कि आप अच्छा स्कोर कर लोगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सामान्य हिंदी में देखिए, सबसे पहले यहाँ पे पैसेज दिया हुआ है। बोल रहा है कि 16 से 20 तक के जितने भी क्वेश्चन हैं वो गद्यांश से पढ़ना और नीचे दिए गए जो सही विकल्प है उसको चुनकर आपका आंसर टिक करना था। चलिए देखिए किस तरह के क्वेश्चन है, क्या पैसेज है, थोड़ा सा देख ही लेते हैं। थोड़ा सा अच्छा लेवल का पैसेज रहेगा, आप लोग को 8, 9, 10 वाला ऐसा नहीं देखने को मिलेगा, थोड़ा सा अच्छा दिया रहेगा। ठीक है, तो हो सकता है कभी कभी पैसेज आसान आ जाए, कभी कभी टफ और डिफिकल्ट भी आ सकता है। इस संसार में धन ही सब कुछ नहीं है, धन की सदैव पूजा नहीं होती, याद रखिए। इतिहास साक्षी है, इन व्यक्तियों की कीर्ति अक्षय है। अक्षय मतलब जिसकी कीर्ति कभी नष्ट ना हो, क्षय मतलब जो क्या हो, नष्ट हो जाए, तो अक्षय है। तो उन व्यक्तियों की, देखिए ध्यान से सुनिएगा कि इतिहास साक्षी है कि उन व्यक्तियों की कीर्ति अक्षय है, मतलब किसको इन्होंने महान बताया इस पैसेज में देख लेना, जिन्होंने केवल धनोपार्जन में ही जीवन नहीं बिताया, मतलब सिर्फ धनोपार्जन नहीं किया वरन ऐसे कार्य भी किए जिससे मानव समाज का कल्याण हुआ। तो मानव समाज का कल्याण के बारे में बताया जा रहा है कि उनकी जो होती है कीर्ति वो क्या होती है, अक्षय होती है। तो ये सारे आप लोग पॉइंट्स जो है ना थोड़ा सा ध्यान में रखना, ताकि जब क्वेश्चन करोगे तो क्वेश्चन कराने में ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन करने में जिन लोगों का उद्देश्य केवल धन बटोरना रहा है उनकी प्रतिष्ठा स्थायी नहीं रही है। तो ये वाला भी लाइन याद रखिएगा कि प्रतिष्ठा स्थायी किसकी नहीं रही है, जो सिर्फ और सिर्फ धन बटोरने में लगे रहे। पूजा उन्हीं की गई है जिन्होंने मानव समाज की भलाई की और उसके कल्याण के क्षेत्र में योग दिया, जिन्होंने धन को ही सब कुछ समझा, किसी ने नहीं जाना कि वो कहाँ गए और कब चले गए, कौन थे कहाँ थे चले गए। ठीक है, वही बोल रहे हैं मानव समाज स्वार्थ की उपासना नहीं करता। ये वाला लाइन भी याद रखिएगा, मानव समाज स्वार्थ की उपासना नहीं करता। जो लाइन अच्छी हो रहती है ना वो सारे से क्वेश्चन आ जाते हैं। अब देखिए पहला ही पूछ दिया है कि किसकी सदैव पूजा नहीं होती है, किसकी पूजा सदैव नहीं होती है। तभी आपको मैंने बताया था ऊपर क्या थी, धन का, धन की सदैव पूजा नहीं होती। देखिए यहाँ पे लिया हुआ है तो यहाँ पे धन हो जाएगा, तो 16 का बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे देखो, उनकी कीर्ति अक्षय जिन्होंने, तभी आपको मैंने बताया ना जिन्होंने मानव समाज का कल्याण का काम किया। देखिए उनकी कीर्ति अक्षय है जिन्होंने धनोपार्जन में जवान न बताया वरन, है ना, मानव समाज के कल्याण में हुआ। तो क्या हो जाएगा, धन की, इसका आंसर हो जाएगा मानव समाज के कल्याण किया। ठीक है, 17 का सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उनकी प्रतिष्ठा, ध्यान से सुनिएगा, उनकी प्रतिष्ठा स्थायी नहीं रही जिन्होंने क्या किया, धन बटोरा। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 18 का ए हो जाएगा। देखिए कि प्रतिष्ठा स्थायी नहीं रही, यहाँ पे दिया हुआ भी था किनकी प्रतिष्ठा स्थायी नहीं रही, देखिएगा आप लोग कहाँ पे दिया हुआ है, अस्थायी नहीं रही जिन्होंने धन बटोरना रहा। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया ए ऑप्शन। चलिए 19 में देखिए, पूजा उन्हीं की कही गई है जिन्होंने क्या किया, मानव समाज की भलाई की। तो ये आपका सही हो जाएगा सी ऑप्शन। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन भी पूछ ही लिया है कि मानव समाज किसकी उपासना नहीं करता है। तो ये भी मैंने आप लोगों को बताया ना लास्ट में, देखिए लास्ट लाइन था कि मैंने आपको बताया कि ये सबसे पूछ देगा, मानव समाज स्वार्थ की उपासना नहीं करता। तो यहाँ पे इसका आंसर था। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग ट्राई करें। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर 20 का स्वार्थ की, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आप लोग का। अब चलिए 21 से आप लोग देखिए ग्रामर का पोर्शन आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट आ गया, और यहाँ से आप लोग अच्छा से फोकस करना। ये सारे क्वेश्चंस जितना सही करोगे उतना फायदा है। बोल रहा है कि निम्न में से तद्भव शब्द कौन है। तो आप लोग को याद रखना होगा कि तत्सम और तद्भव ये दोनों में क्या डिफरेंस है, ये आप लोग को पता होना चाहिए, तभी जाके आप सही कर पाओगे ऐसे क्वेश्चंस। ठीक है, तो चलिए हम थोड़ा सा ब्रीफ में बता देते हैं कि तत्सम और तद्भव में क्या अंतर है, ताकि आप लोग भी याद रखोगे। अब यहाँ देखिए मैंने जो तत्सम शब्द की आपको परिभाषा बता दे रहा हूँ, आप लोग को इससे एग्जाम में क्वेश्चंस आ सकते हैं। ऐसा मैं कर रहा हूँ कि आप लोग को एग्जाम में अगर इससे क्वेश्चंस आ जाए तो दिक्कत ना हो। देखिए तत्सम शब्द जो है संस्कृत भाषा के दो शब्दों तत् और सम से मिलकर बना है। तो अगर तत् का अर्थ अगर आप लोग को पता हो तो तत् का अर्थ होता है उसके, ठीक है, याद रखिएगा, और सम का अर्थ होता है समान, उसके समान हो जाएगा। तो याद रखिएगा तत् का अर्थ अगर आपको एग्जाम में पूछ लेता है या सम का, तो इसमें भी आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। तत् मतलब उसके और सम मतलब समान। ठीक है, तो इससे 2 क्वेश्चन आप लोग यहाँ से प्रिपेयर हो गया। तो मैं ऐसे ही करवाना चाह रहा हूँ आप लोग का प्रिपरेशन। ठीक है, अर्थात ज्यों का त्यों। अब यहाँ पे अगर पूछ लेगा कि तत्सम का अर्थ क्या होता है, तो ज्यों का त्यों।
तत्सम शब्द ऐसे शब्द होते हैं जिन्हें संस्कृत भाषा से बिना किसी परिवर्तन के हिंदी भाषा में शामिल किया गया है। याद रखिएगा कि बिना परिवर्तन का आपको हिंदी भाषा में जिसे शामिल कर लिया गया है तत्सम कहलाते हैं। तत्सम मतलब ज्यों के त्यों। इससे क्या समझ में आया कि संस्कृत भाषा से सीधा आपका हिंदी भाषा में शामिल कर लिया गया है ज्यों का त्यों। तत्सम शब्द में ध्वनि परिवर्तन नहीं होता है, ये भी याद रखना है। अब यहाँ पे देख लीजिए कुछ एग्जाम्पल आप लोग, जैसे आम्र, आम्र का मतलब होता है आम, तो आम आपका तद्भव हो गया, लेकिन जो आम्र है ये तत्सम है। अग्नि, अग्नि का आग होता है, तो आग क्या हो गया, तद्भव हो गया, लेकिन अग्नि क्या हो गया, तत्सम हो गया। क्षेत्र, अमूल्य, अज्ञान, ध्यान से देखते चलिए, अंधकार, चंद्र, बांग्ला, जितना भी लैंग्वेज है, बांग्ला, मराठी, गुजराती, हिंदी, पंजाबी, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, अगर पूछ देना कि हिंदी कैसा शब्द है तो आप लोग वहाँ पे टिक करना तत्सम। ये सब गलती नहीं कीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो ये सारा चीज़ आप लोग देख लीजिए तत्सम में कौन कौन आते हैं, और तत्सम शब्द का परिभाषा में आप लोग को बता दिया। अब आगे देखिए, तद्भव की मैं परिभाषा बता देता हूँ। तत्सम शब्द समय के साथ कुछ परिवर्तन होने से जो शब्द बन गए वो तद्भव शब्द कहलाते हैं, समय के परिवर्तन के साथ, ठीक है। तद्भव शब्द जो है दो शब्दों तत् जोड़ भाव से मिलकर बनाया, देख लीजिए, जिसका अर्थ होता है उससे उत्पन्न। क्या होता है, उससे उत्पन्न। तो याद रखिएगा, तत् मतलब उसके, अभी आपको ऊपर उधर भी बताया था, भाव मतलब उत्पन्न, मतलब उससे उत्पन्न, जो संस्कृत भाषा से उत्पन्न हुए, जो संस्कृत भाषा से बदल गए, ये आप याद रखिएगा। या संस्कृत भाषा के वे शब्द जो सीधे ना आकर परिवर्तित होकर हिंदी भाषा में क्या आ रहे हैं, उपयोग में आ रहे हैं, तो उसे तद्भव शब्द कहेंगे, ठीक है। जैसे देखिए आप लोग, अभी मैंने एक दो एग्जाम्पल भी दिया था, जैसे दुग्ध से अब क्या बन गया, दूध बन गया। ग्राम से गाँव बन गया। आप लोग कहीं कहीं ग्राम देखते हैं यूज़ किया जाता है, तो ग्राम याद रखिए तत्सम है, लेकिन गाँव तद्भव है। संस्कृत में गाँव जल्दी यूज़ करते हुए नहीं मिलेगा बुक में, दूध भी नहीं मिलेगा। जिनका संस्कृत सब्जेक्ट से प्यार रहा है, मतलब संस्कृत सब्जेक्ट जो अच्छे से पढ़े हैं, उनको ये वाला टॉपिक में दिक्कत ज़्यादा नहीं होगा। मुख से लेकर मुंह हो गया है, और भ्राता से लेकर भाई हो गया है, और हरिद्रा से लेकर हल्दी हो गया है। तो ये अभी यूज में है, जैसे दूध, गांव, मुंह, भाई और हल्दी, ये सारे चारे, और ये सारे संस्कृत के शब्द हैं, देखिए ये सारे, तो ये सारे तत्सम हो गए। तो ये आप लोग को याद रखना था। अगर कुछ बेसिक अंतर आप लोग को डिफरेंस पूछ दे तत्सम और तद्भव में, कुछ जो बेसिक डिफरेंस है, चलिए मैं आपको बता दूँ। इस तरह से पकड़ने का भी आप लोग को यहाँ पे दिख जाएगा कि कैसे पकड़ा जाता है। याद रखिए कि तत्सम शब्दों के अंत में छा, कौन सा छा, संयोगी छा वाला वर्ण का प्रयोग होता है। जैसे पक्षी, पक्षी याद रखिएगा तत्सम है, तद्भव नहीं है, गलती मत कर देना। और तद्भव में लास्ट में क्या होता है, खा या छा का प्रयोग होता है। जैसे पंछी, पंछी हो गया आपका तद्भव। ये दोनों डिफरेंस याद रखिएगा कि संयोगी छा यहाँ पे प्रयोग होता है, और यहाँ पे लास्ट में, शब्द के लास्ट में खा या छा का प्रयोग होता है, तो इसे तद्भव में हम लोग मतलब कि जनरली गिनते हैं। आगे देखिए, तत्सम शब्द में जहाँ सरा का उपयोग होता है, सरा, ठीक है, जैसे धन श्रेष्ठी। आगे देखिए, तद्भव में शा का प्रयोग होता है, धन्ना सेठी, तो यहाँ पे श्रेष्ठी और यहाँ पे सेठी। तो सेठी का जहाँ प्रयोग होगा, सा देखिएगा जब प्रयोग किया जा रहा है, और सरा, तो यहाँ पे ये डिफरेंस रहेगा, हाँ, तत्सम और तद्भव में पहचानने में। आगे देखिए, तत्सम शब्द में वा का प्रयोग होता है, जैसे वनिक, और यहाँ पे होता है बा का प्रयोग, जैसे बनिया, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए कि तत्सम में री का मात्रा का प्रयोग होता है, री, ये वाला री, और यहाँ पे रा का योग होता है इसे, जैसे ऋषि, ऋषि में ये वाला री लगेगा, ठीक है, ऋषि। और यहाँ देखिए रिच, रिच यहाँ पे लगा है, यहाँ रिच, रिच यहाँ पे देखिए कौन वाला री लगा है, जैसे यहाँ पे ऋषि ऐसे लिख देता है कोई कोई, ठीक है, ऋषि। तो ये ऐसा आप लोग देख सकते हैं, ये वाला सा भी लग जाता है, ये वाला सा, धन सा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, तत्सम शब्दों में कौन सा, मूर्धन सा का यूज़ होता है। यहाँ पे वैसा कुछ यहाँ का कोई डिफाइन नहीं है। तो याद रखिएगा ये सारे जो डिफरेंस मैंने आप लोगों को बताए हैं, अगर आप लोगों को दिक्कत हो पकड़ने में तो आप ऐसे चेंजेस पकड़ सकते हो, ठीक है। तो देखिए फिर भी आप लोगों को कन्फ्यूजन रहेगा, मैं बता दे रहा हूँ, ये ऐसा टॉपिक ही है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है। जितना से ज़्यादा तत्सम तद्भव का एक क्लास ही लूँगा मैं, तो वहाँ पे आप लोग कर लेना, वहाँ पे अच्छे से प्रैक्टिस भी हो जाएगा, ठीक है। मैं सारा चीज़ कराऊंगा। चैनल से जो लोग फर्स्ट बार जुड़े हो ना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अब देखो, तद्भव शब्द इनमें से कौन है, निम्न में से, तो याद रखिएगा कपाट तत्सम है, और कूप भी तत्सम है, कूप मतलब कुआं, ठीक है। तो किवाड़ आपका हो जाएगा, किवाड़ आपका क्या है, तद्भव है, ठीक है। ये किवाड़ जो यूज होता है संस्कृत में यूज नहीं होता है, किवाड़ आपका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 22 में देखिए क्या पूछ रहा है कि सर्वनाम शब्द किसके स्थान पर प्रयुक्त होता है। आप सभी को पता है कि आसान क्वेश्चन है कि संज्ञा के बदले जो यूज होता है, संज्ञा के बदले में जो यूज होता है शब्द, उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे में देखो क्या अभी एग्जाम्पल आएगा, जैसे बालक, बालक, ठीक है, खेलता है, इसके बदले हम लोग क्या यूज़ करेंगे, आगे जो भी लिखा हुआ है खेलता है, हम लोग लिखेंगे वह खेलता है। तो वह किसके लिए यूज़ हुआ, बालक के लिए। सीधा सा सिंपल मैं बता रहा हूँ, ज़्यादा लंबा नहीं जा रहा हूँ। तो जो वह यूज हुआ है बालक के लिए, तो वह कौन सा है, सर्वनाम है, और बालक क्या है, आपका संज्ञा। तो संज्ञा के बदले में स्थान यूज होता है, तो सर्वनाम शब्द किसके स्थान पर प्रयुक्त होता है, याद रखिएगा संज्ञा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में वायु का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि वायु का पर्यायवाची शब्द तभी याद रहेगा जब आपको बहुत सारे पर्यायवाची शब्द वायु के पता हो। जैसे वायु का मैं कुछ बता दे रहा हूँ, समीर, देखो जो कि यहाँ पे एग्जाम्पल में दिया हुआ है, समीर हो जाएगा। और कौन सा वायु का आपको पता होना चाहिए, हवा जिसको बोलते हैं,
ठीक है, तो ये सारे ऑप्शंस आप लोग तभी टिक कर पाओगे। अनिल भी हो गया, अनिल मतलब भी हवा होता है, ठीक है, ये हो गया। तो ये सारे ऑप्शंस आपको याद रहेंगे तभी आप मार पाओगे। जैसे यहाँ पे समीर आंसर हो जाएगा। अनल मतलब आग होता है, याद रखिएगा। अंबर मतलब आकाश होता है, बादल मतलब भी आकाश होता है। तो शायद तीनों को बाकी को मैंने बता दिया, लेकिन समीर जो है वो वायु का पर्यायवाची शब्द है। तो सभी का पर्यायवाची शब्द आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा याद करें। जैसे आग का मैंने बताया अग्नि, ठीक है, अनल, पावक, ये सब किसका है? आग का है। तो इतना सारा याद हमने रखा है। जैसे अंबर का देखिए, अंबर, आकाश, ठीक है, फिर नभ, तो इस तरह से याद होने चाहिए आपको, ठीक है। और बादल का भी आप लोगों को पता होगा, मेघ। चलिए, तो इस तरह से मैंने बता दिया। अब आँख का तारा होना का अर्थ क्या होता है? तो आँख का तारा होना का अर्थ क्या होता है? प्यारा होना। क्या होता है? प्यारा होना। तो याद रखिए, मुहावरा से भी क्वेश्चन आता है, जो मैं आपको बताया था कि मुहावरा एक बार गो थ्रू करोगे तो याद हो जाएगा। जैसे पीठ दिखाना है ना, 9 2 11 हो जाना, तो ये सारा चीज़ तो क्या हो जाएगा? प्यारा होना। आँख का तारा होना मतलब प्यारा होना। सभी जितने भी बच्चे होते हैं अपनी माँ के आँख के तारे होते हैं, ऐसे भी यूज़ करके आप लोग बता सकते हो। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है आप लोग को कि यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। तो वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। तो क्या हो रहा है ना कि एक पर दूसरा भूतकाल पर ये मतलब कि प्रश्न है, और भूतकाल में भी आप लोग को देखना पड़ेगा कि एक क्रिया नहीं होती तो दूसरी नहीं होती, है ना। तो आप लोग का यहाँ पे देखिए, एक क्रिया होती, एक वह वर्षा होती तो फसल होती, मतलब एक पर दूसरा डिपेंडेंट है, एक होता तो दूसरा होता। तो ऐसा वाला जो भूतकाल का टाइप होता है वो हेतु हेतु मदभूत काल में चला जाता है ना, हेतु हेतु मदभूत काल में चला जाता है। तो ये आप लोग को याद रखना है। तो चलिए मैं आप लोग को बता देता हूँ कि सारे भूतकाल में क्या टाइप्स हैं और कैसे कैसे आप लोग को याद रखना है, ठीक है। तो क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। देखिए, हेतु हेतु मद भूतकाल वह काल का भेद होता है जिसमें भूतकाल में किसी कार्य के होने की बात कही गई हो, यानी भूतकाल में कार्य होने वाला था लेकिन किसी कारण वह हो नहीं सका, है ना, किसी कारण हो नहीं सका। इस वाक्य में भी ऐसा ही हो रहा है। वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, यानी भूतकाल में दोनों कार्य संपन्न नहीं हुए हैं। यही चीज़ मैंने आपको बताया था कि भूतकाल में दोनों संपन्न नहीं हुए हैं, इसलिए यहाँ हेतु हेतु मद भूतकाल होता है। मतलब ऐसा होना कि जिसमें किसी कार्य को होने की बात कही गई हो लेकिन होने वाला था लेकिन हो ही नहीं पाया, ठीक है। अब आप लोग को मैं बाकी ऑप्शंस के भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। क्रिया के जिस रूप में कार्य होने का बोध उसे काल कहते हैं, आप लोग को पता होगा। जैसे सीमा हस्ती है, आप लोग को सभी ऑप्शंस में बता दो। जैसे सामान्य भूतकाल आप लोग को दिया होता, तो सामान्य भूतकाल किसे कहेंगे? क्रिया के जिस रूप से कार्य के समान रूप से बीतने का बात हुआ हो, है ना, और समय के होने का बोध हो, ठीक है, बीते हुए समय का होने का बोध हो, तो क्या होता है? सामान्य भूतकाल। जैसे आप लोगों ने खाना खा लिया, ये सामान्य है, मतलब सामान्य रूप से समय बीता हुआ हो, वो सामान्य भूतकाल में जाता है। संदिग्ध भूतकाल, जिस क्रिया के करने या होने पर संदेह हो उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। जैसे प्रधानाचार्य ने भाषण दिया होगा, मतलब दिया होगा मतलब कि दे दिए होंगे, तो ये संदिग्ध है, तो ये संदिग्ध भूतकाल में जाएगा। अब आगे देखिए, हेतु हेतु मदभूत में मैंने बता दिया कि यह पता चलता है कि किसी कारण से हो ना सका, तो वह हेतु हेतु मदभूतकाल में चला जाएगा। जैसे यदि पढ़ा होता तो वो पास हो जाता, लेकिन पास नहीं हो पाया। अब पूर्ण भूतकाल मतलब दोनों चीज़ नहीं हो पाया, वही मैं बता रहा था कि क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि अभी वर्तमान काल में जारी है, ध्यान से सुनिएगा, काम अभी वर्तमान काल में जारी है, समाप्त नहीं हुआ है। अपूर्ण भूतकाल मतलब अभी तक पूरा नहीं हुआ है, परीक्षा चल रही है, तो ये अपूर्ण भूतकाल के अंदर आ जाएगा। तो ये सारे ऑप्शंस मैंने बता दी कि कैसे कैसे आप लोग को टिक करना है। अब देखिए 26 नंबर क्वेश्चन में कर रहा है कि लड़के नदी में तैर रहे हैं, उदाहरण है। तो ये देखिए, अब यहाँ पे आपको वर्तमान काल का प्रकार से पूछा जा रहा है, तो सामान्य वर्तमान काल का, पूर्ण वर्तकाल का, संदिग्ध वर्तमान काल का, तो सारे जैसे आप लोग को मैंने अभी बताया ना भूतकाल का, उसी तरह से सिर्फ वर्तमान में हो जाएगा। तो अपूर्ण वर्तकाल जो अभी कार्य चल रहा है, समाप्त नहीं हुआ है, तो उसी का उदाहरण लग रहा है। देखिए, लड़के नदी में तैर रहे हैं मतलब अभी भी तैर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे? आपका हो जाएगा बी ऑप्शन, अपूर्ण वर्तमान काल का। नेक्स्ट देखिए क्या है कि अर्थ की दृष्टि से निम्न में से भिन्न है। तो पथ, डगर, राह, ये तीनों का मतलब रास्ता ही होता है। तो क्या हो जाएगा? धरा। धरा मतलब होता है धरती, धरा मतलब धरती, भूमि। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 28 में क्या पूछ रहा है ना कि दर्शनीय शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? दर्शनीय में, ठीक है। तो दर्शनीय में देखिए लास्ट में आप लोग को मैं बता दूं कि अनीय रहता तो ज़्यादा अच्छा रहता, अनीय प्रत्यय लगा हुआ है, लेकिन फिर भी चलिए क्या कि दृश्य होता है मूल धातु, मूल धातु के हिसाब से देखा जाता है। तो दृश्य, तो दृश्य का यहाँ पे लग जाएगा, अनीय होता, लेकिन चलिए यहाँ पे ईए, यहाँ पे आप लोग को ऑप्शन सही हो जाएगा क्योंकि लास्ट में ईए लगा हुआ है, तो ये भी चलेगा, ठीक है। चलिए, दर्शन का साथ दर्शनीय ईए, तो दर्शन के साथ ईए लगा हुआ है, तो ये देखना होगा, ठीक है। याद रखिएगा दर्शन के साथ लगा हुआ है, इसलिए मैंने यह बताया दर्शनीय, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग को देखना है, तो ये हो जाएगा। आगे देखिए, मूल पहले आप लोगों को धातु पकड़ना होगा, है ना, मूल। पुनर्जन्म का सही संधि विच्छेद आप लोगों को पूछ रहा है, तो ये आप लोग संधि विच्छेद पूरा पढ़ोगे ना, बहुत बड़ा टॉपिक है और सबसे वास्ट टॉपिक है और सबसे अच्छा टॉपिक भी है। इसको अच्छे से करेंगे तो आप लोग को ज़्यादा समझ में आएगा। तो पुनः जो जन्म हो जाएगा, याद रखिएगा, पुनः जो जन्म क्या हो जाएगा? पुनः जो जन्म पुनर्जन्म होता है, याद रखिएगा पुनर्जन्म। ये वाला ऑप्शन बिल्कुल गलत है, पुनर्जन्म का, याद रखिएगा। ये सारा टेक्निक की जगह संधि विच्छेद का कुछ दूसरा सा नियम होता है, वो सब देखना पड़ेगा। कीर्ति का आपको यहाँ पे विलोम शब्द पूछ रहा है, उल्टा शब्द, तो
आप लोगों को सभी को पता है कि कीर्ति का उल्टा होता है अपकीर्ति। क्या होता है? अपकीर्ति। तो ये आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए मैंने जो 15 क्वेश्चन थे MCQs वो मैंने करवा दिए। इसी तरह से और जितने भी आप लोग के हुए हैं सारे करवाते जाएंगे। साथ ही साथ टॉपिक वाइज भी कंप्लीट करेंगे, ताकि टॉपिक वाइज भी आप लोगों को बेसिक मतलब जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए। और बाकी जो टीचिंग एप्टीट्यूड का है, आप लोग का हिंदी का है, आप अपने सारे फ्रेंड्स का मतलब भेज दीजिए, क्या कि यहाँ पे टीचिंग एप्टीट्यूड का बहुत ही अच्छे से प्रिपरेशन करवाया जाएगा हिंदी का, और बाद में फिर फुल लेंथ टेस्ट भी मारेंगे। इंग्लिश का भी अगर टाइम मिला तो हो जाएगा, ठीक है। और रीजनिंग का वगैरह सब फुल लाइन जो फुल होता है ना मॉक टेस्ट, वो मारेंगे तो ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर होगा। आप लोग अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर कीजिएगा, और पहली बार जुड़े तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे के कंटेंट के लिए हम लोग जल्दी वीडियो अपलोड करते जाएंगे। धन्यवाद।